नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त और बेहतरीन कहानी में। साथियों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिसके माँ बाप बचपन में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं और वह चाचा और चाची के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, उसको सुनते ही आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। मैं बहुत नाजुक दिल लड़की हूँ। डरती थी जमाने से, खासकर उस पल से जब मैं किसी के हमसफर बन जाऊंगी। वह कैसा होगा? अगर वह गाली देने वाला हुआ, या वह रूखे मिजाज का हुआ, या हमारी सोच न मिल सकी। यह सब बातें सोच सोच कर मैं बहुत डरती थी। यह डर मुझे सपने भी नहीं देखने देता था। मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, चाचा और चाची ने ही मुझे पाला है। मैंने अपने माँ पापा को नहीं देखा था। दादी ने बताया था कि जब मैं 1 साल की थी तो एक सड़क एक्सीडेंट में मेरे पापा और मम्मी की मृत्यु हो गई थी। मैं किसी तरह से बच गई तो चाचा और चाची सबने मुझे बहुत प्यार दिया। कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन मेरे चाचा की बेटी मतलब मेरी दीदी, उनकी शादी 2 साल ही रही, फिर उनका तलाक हो गया। उस तलाक का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया गया, क्योंकि दीदी का पति मुझे पसंद करने लगा था, जबकि मैं कभी उनके सामने भी नहीं गई थी। मैं कभी स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे फिर भी बहुत कुछ पढ़ना आता है। दीदी मुझे शाम के समय पढ़ा दिया करती थी। मैं तो घर में रहने वाली लड़की हूँ, लेकिन मेरी दीदी भी मुझ पर शक करती थी। फिर उनमें झगड़ा रहने लगा था। दीदी जब भी अपने पति से झगड़ कर आती तो मुझे बुरा भला कहती और मुझे गालियाँ देती। वह मेरे लिए न जाने कैसे कैसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। मैं बस चुपचाप सुनती रहती थी, क्योंकि चाची भी अपनी बेटी की ही तरफदारी करती थी। मैं किससे कहती कि मैं एक ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी गलत कहा जाता था। मैं चुप हो जाती थी और फिर ऊपर वाले के सामने बहुत रोती, क्योंकि मेरा ऊपर वाले के सिवाय कोई सहारा भी तो नहीं था। हाँ, चाचा मेरे साथ जरूर अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन दीदी ने अपने पति के साथ झगड़ा किया। उस दिन उनमें झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और फिर उनमें तलाक हो गया। बस फिर मेरी जिंदगी यहाँ से नरक बन गई। घर वाले मुझे बहुत बेइज्जत करने लगे। बात बात पर मेरे चरित्र पर अंगुलियां उठाने लगे। हर गुजरता दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। मैं सफाई देते देते थक गई। दीदी मुझे नफरत भरी नजरों से देखती। एक दिन दीदी ने उबलता हुआ पानी जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा दिया और कहने लगी कि हाथ से डेगची छूट गई। रात को जब चाचा आए तो वह मुझे अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गए। मैं काफ़ी जल गई थी। मैं फिर भी खामोश ही रही। किसको सुनाती भला अपना दर्द? दादी भी भगवान को प्यारी हो गई थी। मैं बेटी से नौकरानी बन गई। चाची मुझे कहती थी तू मनहूस है। मुझे श्राप दिया करती थी और कहती थी कि तुम कोई वैश्या बन जाओ। मैं बहुत रोती हूँ। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। काश आज मेरी मम्मी होती तो मैं उनको अपना दुख जता पाती, उनको सब कुछ बताती और पापा से कहती कि मुझे कितना गलत बोला जाता है। मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हालांकि चाचा कभी कभी मेरी तरफदारी जरूर करते थे, मगर चाची उनको भी खूब सुनाती और फिर उन्हें अपनी बेटी का भी गम था और फिर वह भी चुप हो जाते थे। और फिर एक दिन चाचा ने मेरी शादी करने का फैसला किया। चाची कहती थी कि किसी तलाकशुदा के साथ शादी कर दो इसकी, हम इस मनहूस को दहेज बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं सोचती थी कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले से मदद मांगा करती थी। फिर एक दिन रिश्ता कराने वाला मेरे लिए एक रिश्ता लेकर मेरे घर आया और कहने लगा कि लड़का बहुत गरीब है, उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, उसकी बस एक माँ है, उसे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। चाचा ने पहले तो मना किया कि फ्रॉड लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वह पहले भी एक धोखा खा चुके थे। चाचा को सब कुछ पता था कि मेरा उनके दामाद के साथ कोई चक्कर नहीं था।
बस वही मुझ पर अपनी बुरी नज़र रखता था और तलाक की वजह भी कुछ और ही थी। मगर चाची और दीदी ने सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगा दिया था। अब चाची चाहती थी कि मेरी भी जिंदगी ऐसे ही तकलीफ से गुजरे जैसे कि उनकी बेटी की गुजरी है। खैर, बात बढ़ते बढ़ते रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत परेशान थी, डर रही थी अपने अंजाम से, अपने आने वाले कल से, क्योंकि मेरी शादी नहीं की जा रही थी बल्कि मुझे इस घर से बस धक्का मारकर निकाला जा रहा था। एक बोझ अपने ऊपर से उतारा जा रहा था। रिश्ते वाले आदमी ने हमें बताया था कि लड़के वाले बहुत गरीब हैं, लेकिन जब बारात आई तो सब लोग हैरान थे। बारात में बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें आई थी, जैसे कि किसी राजकुमार की शादी हो। सारा गांव हैरान था। चाचा और चाची, दीदी सब परेशान हो गए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। शादी हुई, मुझे विदा कर दिया गया। मैं बहुत रोई थी। मैंने जाते हुए दीदी के पांव भी छुए थे, चाची से भी माफ़ी मांगी। मैं जब ससुराल में पहुंची तो एक आलीशान सा घर था। फूलों की बरसात से मेरा शानदार वेलकम किया गया। रोहन ने मेरा हाथ थामा हुआ था। रोहन मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जब सब रस्में पूरी हो गई, मैं डर रही थी, मेरा जिस्म कांप रहा था। रोहन मेरे पास बैठा हुआ मेरा हाथ थामे मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में बहुत सवाल हैं। आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समय के साथ साथ चलती रहो। सबसे पहले तो ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि हम दोनों को कभी अलग ना करे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती थी, लेकिन वहाँ किससे कहती कि मुझे जोरों से भूख लगी है। भूख लगने से मेरा शुगर लेवल कम हो जाता था। मैंने डरते हुए कहा कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? रोहन मुस्कुराने लगा, मेरे सिर पर आहिस्ता से एक प्यार भरा थप्पड़ मारा। प्यार से कहने लगा, चलो आओ मेरे साथ, और फिर मुझे किचन में ले गया। फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली और मेरे हाथ में दे दी। फिर खुद किचन में चावल गर्म करने लग गया। सच में मैं बहुत सालों बाद आइसक्रीम खा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। रोहन ने मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये आंसू कैसे भला? मैं चुप थी। अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। हम कमरे में आ गए। मेरा सर अपनी गोद में रखकर कहने लगा, मैंने आपको एक दिन देखा था। आप डॉक्टर के पास आई थी और आप काफ़ी जली हुई थी। आपके चाचा आपके पास ही बैठे हुए थे। आप उनसे कह रही थी कि चाचा आप सब बहुत परेशान हैं ना मेरी वजह से। आपके चाचा रोते हुए कह रहे थे कि बेटी मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं उस समय पर पास वाले बेड पर ही लेटा हुआ था। मैं भी उस दिन काफ़ी बीमार था। आपने चेहरा जब मेरी तरफ किया तो मेरा दिल आप पर फिदा हो गया। आपके चाचा किसी को अपने घर का एड्रेस दे रहे थे। बस फिर रिश्ते वाले को तुम्हारे घर भेजकर सब काम आसान बना दिया। रोहन की अपनी किराने की दुकान थी। ऊपर वाले ने उनका बहुत अच्छा काम चलाया हुआ था। अच्छा खासा कमाते थे और वे मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनको देखकर मुझे जिंदगी से मोहब्बत होने लगी। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते। मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई हो। उनको कभी गुस्सा भी नहीं आता था। हाँ, बस कभी कभी बच्चों की तरह नाराज हो जाते थे। फिर मेरे बगैर रह भी नहीं पाते। जब मुझे पहला बेबी आने वाला था तो जैसे उन्होंने मुझे पलकों पर ही बैठा लिया था। मुझे खाना भी अपने हाथों से ही खिलाते थे। घर के काम करने के लिए नौकरानी रखी हुई थी। मैं कोई काम करने को कहती तो मुझे डांटने लगते। रोहन ने मेरी जिंदगी में एक सुकून सा भर दिया था। मुझे महंगे महंगे होटल्स में डिनर के लिए भी लेकर जाते, और एक मैं हूँ कि उनके बाजू पर सर रखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। हमारे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मुझे याद नहीं, उन्होंने शायद 1-2 बार ही मुझे सख्त व्यवहार से पुकारा होगा। कभी कभी मुझे चाचा चाची के घर भी वे ले जाते हैं। चाचा और चाची ने दीदी की भी दूसरी शादी कर दी थी, मगर दीदी का वहाँ से भी तलाक हो गया है। वजह यह थी कि दीदी अपने दूसरे पति पर भी शक किया करती थी। पति को किसी लड़की के साथ हंसता हुआ देखती तो घर में लड़ाई करने शुरू कर देती थी। बस इसी वजह से उनका फिर से तलाक हो गया। एक दिन चाची ने मुझसे यह कहते हुए माफ़ी मांगी कि बेटी सारा कसूर उनकी बेटी का ही था। रोहन मुझे कई बार घुमाने के लिए भी ले गए हैं।
मैं क्या थी, मुझे क्या बना डाला। मैं नहीं जानती यह सब कैसे हुआ है, ऊपर वाला ही सब कुछ बेहतर जानने वाला है। किसको कब क्या देना है उस भगवान से ज़्यादा भला और कौन जान सकता है। मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो बच्चों की तरह तड़पने लगते हैं। कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती है। मर्द ऐसे भी होते हैं। उन मर्दों को बताना जो अपनी पत्नी को गाली देते हैं, मारते हैं, बदनाम करते हैं, और एक मेरे रोहन जैसे राजकुमार भी होते हैं जो किसी दुखों की सताई हुई लड़की को राजकुमारी बना देते हैं। सचमुच उनके बिना मेरा एक पल भी नहीं गुजरता। ईश्वर उनको लंबी जिंदगी दे, वह हमेशा मेरे जिस्म में रूह बनकर रहे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान सबको मेरे रोहन जैसे ही पति दे, ताकि हर लड़की को रोहन जैसा प्यार मिले। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।